अंधेरे में एक लौ की तरह जलती है वो, खुद में शिव को समाये चलती है वो। आज भी उसके होने का होता है एहसास, उसकी याद से सफल होती है हर सांस। वो एक गहरा सागर है, अव्यक्त होने के बाद भी अनंत आत्माओं की यूं ही बुझाती रहेंगी प्यास। उनकी बेपनाह मोहब्बत और रहमत उसी तरह से ज़र्रे ज़र्रे पर बरसती रहेगी, जैसे कोई नेमत और दुआ की तरह उनका हाथ हमारे सिर पर है। बस मेरी इतनी सी है कहानी। एक आम सी लड़की, नाम था मेरा शोभा। फिर परमात्मा ने बना दिया मधुबन की शोभा। पहले नाम हुआ दादी गुलजार, फिर बाबा ने कहा हृदय मोहिनी, और फिर बन गई बाप दादा का रथ। यह है उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश खुद परमपिता परमात्मा शिव ने की और उसे बना दिया आम से खास। उस बच्ची की कहानी जिसे जग ने कहा मां। ये उस आत्मा का सफर है जो भले ही चली गई है अव्यक्त लोक की राह पर, लेकिन हर किसी के रूह में आज भी समाई हुई है। यह है ऐसी एक रूहानी शख्सियत की कहानी जो आम होकर भी आम नहीं थी। उनके हाथ से किया गया हर कार्य असाधारण था। जिस जर्रे को वो हाथ लगाती थी वो भी हीरा बन जाता था। आत्माओं के अंदर के हुनर को तराश कर कितनों की जिंदगी को काबिल बना दिया। दादी का जन्म हैदराबाद के सिंध में हुआ, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व को अपना घर समझा और परमात्मा का संदेश फैलाने के लिए निकल पड़ी एक नई राह पर। उन्हें अपने घर पर ही सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय मिला। उनकी मामी के घर पर बाबा रहने आए थे। तभी उन्होंने अपने घर में ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। भगवान का बच्चा होने के रूहानी नशे से भरी कुमारी शोभा का शुरुआती जीवन बहुत ही आनंद और मजे में बीता, क्योंकि उन दिनों मुरली में केवल आने वाली नई दुनिया के बारे में ही बताया जाता था। ये शिव बाबा की दादा लेखराज द्वारा दी गई शुरू की शिक्षाएं थीं। साल 1940 में दादी को योग में सतयुग के दृश्य अनुभव होते थे। दादी सहित कुछ छोटे बच्चों को नए युग के दृश्य दिखाई देते थे। वापस होश में आने के बाद उन्होंने जो देखा वे सभी को बताती थी। उन दिनों दादी का ये साधारण रोल था। 1950 के बाद बाबा के निर्देशों के अनुसार ओम मंडली माउंट आबू स्थानांतरित हो गई। तब तक दादी गुलजार शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर तैयार हो चुकी थीं, और इसीलिए बाबा ने उन्हें संपूर्ण भारत में सेवाओं के लिए भेज दिया। दादी गुलजार द्वारा कई बाबा के सेंटर स्थापित हुए, जो ज्यादातर दिल्ली के आसपास थे। दादी ने निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, अमेरिका, ब्राजील आदि समेत कई पूर्व व पश्चिमी देशों का दौरा किया। उन्होंने आध्यात्मिकता, फिलॉसफी, राजयोग, आर्ट ऑफ लिविंग आदि विषयों में निपुणता के साथ कई व्याख्यान दिए। वो विचारों में स्पष्ट, अनुभवों में धनी व बोल में सादगी का गुण रखती थीं, जिस कारण अनेकों ने उनके द्वारा परमात्मा का संदेश पाया। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 में अव्यक्त हुए। तब से दादी गुलजार अव्यक्त बाप दादा का पाठ बजाने लगी और बच्चों से मिलने, मुरली सुनाने का माध्यम बनी। 1969 से लेकर 2016 तक दादी जी सेवारत रहीं। वीआईपी के सम्मेलनों में दादी जी बाबा का संदेश अति सरल मगर दिल को छू जाने वाले शब्दों में देती थीं। उनका सरल, भोला व सबसे स्नेह रखने वाला स्वभाव ही मुख्य आकर्षण बनता था। 2007 से दादी जी ने मुख्य रूप से मधुबन या दिल्ली सेवा केंद्र पर रहकर सेवा का पाठ बजाया। बाप दादा ने निरंतर दादी जी को अपना माध्यम बनाया
और बाप दादा का संदेश दिया। लेकिन 11 मार्च साल 2021 में दादी जी के अव्यक्त होने के बाद बाप दादा का ये पाठ भी समाप्त हो गया। लेकिन आज भी वो हर किसी की यादों में समाई है। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चली गई अंबर के पार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे।